मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश किसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, मृत्यु का आक्रमण टल गया है। तुम्हारा चुप रहना तुम्हारे शाबा साहबों को पागल बना रहा है। वे तुम्हारा हक छीनने का प्रयास कर रहे थे, परंतु मेरे बच्चे, अब उनके अंत का समय आ चुका है। वे तुम्हें मृत्यु के घाट उतारने वाले थे, अब वे स्वयं ही मृत्यु के घाट उतरने वाले हैं। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में एक अद्वितीय समय आ चुका है जहां तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी ग्रोथ और तुम्हारी आध्यात्मिकता अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। तुम वो इंसान बन चुके हो जिनका आत्मविश्वास और शांति हर किसी को आकर्षित करती है। लेकिन जैसे ही तुम अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो, कुछ छिपे हुए शत्रु हैं जो तुम्हारी खुशी, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारी समृद्धि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य है तुम्हें नीचे गिराना, परंतु अब समय बदल चुका है। यह छुपे हुए शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब उन्हीं योजनाओं का दंड भुगतने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब वे स्वयं ही अपने ही रचे हुए जाल में फंसने के लिए तैयार हो रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन के तुम्हारे खिलाफ किए गए यह सभी प्रयास अब पूरी तरह से पलटने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में इयासत लिखकर इस संदेश को लाइक करें। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी ग्रोथ और तुम्हारी आध्यात्मिकता, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा यह पद, यह सब एक ऐसा प्रभाव डालता है जो राजा रानियों से भी ऊपर होता है। तुम मेल हो या फीमेल, लेकिन तुम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी रहे हो, परंतु तुम्हारा यह जीवन कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। यहाँ पर मून की ऊर्जा है। इन्हीं लोगों ने तुम्हारी पीठ पीछे बहुत अधिक चुगली की है। मून का मतलब है कि वे तुम्हें एक भावनात्मक स्तर पर कमजोर कर चाहते हैं। वे तुम्हारा आत्मविश्वास समाप्त करना चाहते हैं ताकि तुम आगे ना बढ़ सको। यह 2 से 4 लोग हिडन एनिमी, छुपे हुए शत्रु हैं, जो बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और हैं। वे तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हें स्पष्टता नहीं देते, धोखा देते हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की कि तुम अकेले रहो, कोई तुम्हारा साथ ना दे, कोई तुम्हें समर्थन ना करे। उन्होंने यह भी चाहा कि तुम्हारी जिंदगी में अच्छे रिश्तों की कमी बनी रहे और तुम्हें कभी सच्चे प्यार का सुख ना मिले। यह जो 2 से 4 लोग हैं जो हैवी कार्मिक, भारी कर्मों से ग्रसित हैं, उन्होंने यह कोशिश की कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा लड़ाई झगड़ों में उलझे रहे, तुम्हें सच्चा प्यार और अच्छी जिंदगी कभी ना मिले और तुम हमेशा इसके लिए तड़पते रहो। लेकिन तुम महादेव के भक्त हो और अब महादेव जी क्या कह रहे हैं कि सब अब इन्हीं पर ही बैकफायर होने वाला है। इन सब की मास्टरमाइंड एक फीमेल एनर्जी भी निकल के आ रही है। यह भी मैं चैनलाइज कर रही हूँ। तो इस फीमेल को और जो इसके साथ 2-4 लोग मिले हुए हैं, यह वैसे ही आपके अगर किसी सिनेरियो में, वर्क प्लेस पे या फिर घर पे, रिश्तेदारों में, आसपास सराउंडिंग्स में या नेबर में कोई भी अगर आपका इस तरीके से हिडन एनिमी है तो यह मैनिफेस्ट कर रहा है वाटर मैनिफेस्ट की। यहाँ पर एनर्जी है, यह यहाँ पर, यह तो आप लोग बहुत ज्यादा वाटर मैनिफेस्टेशन करते हैं या फिर जो आपके हिडन एनिमी है वे करते हैं।
तो दोनों ही शर्तों में अगर आपके खिलाफ किसी ने कोई मैनिफेस्टेशन किया है, इस तरीके से आपके लिए एनर्जी सेंड की है, तो शिव शक्ति कह रही है कि यह बैकफायर होने वाला है। यह लोग अब इस तरीके से लोगों से भिड़े हुए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों को आने वाले समय में किसी का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। अब तक जो आपके हिडन एनिमीज हैं, जो आपसे तुड़ता किसी ना किसी तरीके से निभा रहे थे, अब वक्त आ चुका है कि उनको उनका कर्मा मिलने का समय आ चुका है। बैकफायर होंगे सभी चीजें, कोई फीमेल तो है ही, साथ में यहाँ पर कुछ कपल्स हैं और कुछ लोग हैं जो आपकी ऐसी हैप्पी मैरिड लाइफ, आप हस्बैंड वाइफ हैं और 2 बच्चे भी हैं। यहाँ पर यतिया या ज्यादातर हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा। बता दूं कि आप लोगों का एक बेबी भी हो सकता है, 2 बच्चे भी हो सकते हैं। इस तरीके से हैप्पी मैरिड लाइफ आप जी रहे हैं घर में, अच्छे से, खुशी से, अच्छे सुकून से, मतलब सारे कप्स आप एंजॉय कर रहे हैं। तो इस हैप्पी मैरिड लाइफ आपके पारिवारिक जो एक खुशी का माहौल है, उसमें आपकी पारिवारिक शांति की डेथ हो जाए, आपके परिवार के अच्छे माहौल की डेथ हो, बर्बादी हो, डिस्ट्रक्शन हो, या इस तरह की बर्बादी आपकी लाइफ में लोगों ने चाही है। खास करके एक फीमेल, यहाँ पर फिर से फीमेल की एनर्जी आ रही है और इस फीमेल के साथ 2-4 लोग जुड़े हुए हैं। तो इसने आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ, जहाँ आप हस्बैंड वाइफ, बच्चे या परिवार में अच्छा माहौल जी रहे थे, उसमें क्लेश लाने की कोशिश की। इस परिवार के अच्छे माहौल को बर्बाद करने की चाहत रखी और जिसकी वजह से, इसके चाहने वालों की वजह से, इसने कोई ना कोई काला जादू रिचुअल्स किए हैं या फिर कुछ चीजें ऐसी करी जो कहीं ना कहीं सफल भी रही हैं। आपका परिवार छिन्न भिन्न हुआ, हस्बैंड वाइफ के बीच में समस्याएं उत्पन्न हुई, बच्चे आपस में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए। इस तरीके का माहौल रचने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो यहाँ पर इससे क्या हुआ है, आपकी लाइफ में यह एनर्जी आ गई कि आपने बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड्स फेस किए होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी अपने पास्ट लाइफ कर्मा को बैलेंस कर रहे थे। बट अब शिव शक्ति कह रही है कि आपकी प्रॉब्लम्स का यह मूल, ऊर्जा, भावनात्मक स्तर, आत्मविश्वास, हिडन एनमी, निंदा, समर्थन, प्यार, महादेव, बैकफायर, कर्मा, फीमेल एनर्जी, हैप्पी मैरिड लाइफ, परिवार, फीमेल, बर्बादी, सारा दी एंड हो चुका है। इस तरीके से अगर आपके भाग्य में कोई दुख दिए गए थे तो उनकी डेथ हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके ऊपर सूर्य देव की अति कृपा है और यह जो इंसान, खास करके फीमेल, जिसने आपकी जिंदगी में यह सब बुरा मैनिफेस्ट कर रखा है, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ को इस तरीके से टॉवर मूवमेंट लाने की कोशिश की है कि घर में क्लेश हो, आप खूब रोएं, अकेले पड़ जाएं, किसी से बात करने का मन ना करें। इन दिनों जब आपने अपने बैड फेस को फेस किया और अभी भी कुछ लोग इस बैड फेस से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर शिव शक्ति कह रही है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ पास्ट के कार्मिक अकाउंट्स थे जो रिलीज हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं, और इन लोगों को उनका क्या कर्मा मिलेगा। यह फीमेल ऐसी हो जाएगी क्योंकि इन्होंने आपको खत्म करने का सोचा था। आप चले जाएं, आप खत्म हो जाएं, आपकी लाइफ डिस्ट्रक्शन की तरफ चली जाए, आप डिप्रेशन में चले जाएं, मर जाएं, आपकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस ना रहे, खुशी ना रहे, बस आप दुख में रहे। तो यह सब यहाँ पर टॉवर मूवमेंट बैकफायर हो रहा है। इन्हीं लोगों की वजह से तो कमेंट सेक्शन में बैकफायर लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने आपकी जिंदगी में आपको दर्द में देखना चाहा था। तो शिव शक्ति यहाँ पर कह रही है, अब वही अकेलापन जो उन्होंने आपको दिया था, अब वे उसी अकेलेपन की तरफ बढ़ रहे हैं।
इन लोगों को सॉलिट्यूड एनर्जी बहुत जल्दी मिलने वाली है। इन लोगों के साथ ऐसी ऐसी चीजें घटित होंगी कि जिस आइसोलेशन में यह आपको रखना चाहते थे, उस आइसोलेशन में अब यह लोग खुद रहेंगे। अब यह लोग अकेलेपन में रहेंगे, एकांत में रहेंगे, रोएंगे। पीठ रातों को नींद नहीं आएगी, चैन से सो नहीं पाएंगे। जिन लोगों ने आपको अकेलेपन में देखना चाहा था, आप खुशहाल होंगे, हर चीज को आनंद से जिएंगे, हर त्योहार को खुशी से मनाएंगे, जो अब तक आपके जीवन में नहीं हुआ था। उन सब चीजों को आप आनंद पूर्वक जिएंगे। आप समाज में उठेंगे, लोगों से मिलेंगे, जो लेंगे अपनी जिंदगी इके को व्यवस्थित करेंगे और यह लोग एकांत में रहेंगे। यह 2 से 4 लोग हो सकते हैं। इन्होंने आपको बंधनों में जकड़ की कोशिश की है, समाज में आपकी बदनामी करवाई है, हर जगह चुगली करके आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया है। यह सब अब रोने वाले हैं, जैसे इन्होंने आपको खून के आंसू रुलाए हैं, आपकी प्रगति को बाधित करने का प्रयास किया है, आपकी खुशियों को काले जादू के माध्यम से रोकने की कोशिश की है, आपके विकास को हर तरफ से रोकने का प्रयास किया है और आपको जितना हो सके नष्ट करने की साजिश रची है। अब यह सब उन्हीं पर वापस लौटेगा। अब यह सब इनके लिए बैकफायर होगा। अब यह नष्ट होंगे। आपके साथ न्याय होगा। बहुत बड़ा न्याय संसार में होने जा रहा है। आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं, उनके साथ यह सब घटित होगा। मृत्यु की ऊर्जा अब इनके चारों ओर घूमेगी। भोलेनाथ आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में यही ऊर्जा प्रभावी होगी जो लोग आपका बुरा चाहते थे। अब उनके लिए दंड भोगने का समय आ गया है। शिव शक्ति कह रहे हैं कि इन लोगों ने आपकी पारिवारिक या वैवाहिक जीवन को भी बुरी नजर से देखा है। इन्होंने आपकी आर्थिक उन्नति, आपकी सफलता पर भी बुरी दृष्टि डाली है। शिव शक्ति कह रहे हैं कि इनकी वजह से आपके आने वाले पैसे में रुकावट आई, आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी, आपकी वैवाहिक समस्याएं बढ़ी, आपकी मूलभूत आवश्यकताओं में कमी आई और आपको भौतिक सुखों से भी वंचित रहना पड़ा। आपके कार्यों में सफलता नहीं मिली क्योंकि इन्होंने आपकी प्रगति को रोकने के लिए नकारात्मक शक्तियों का सहारा लिया। यह सब तंत्र मंत्र और काले जादू के कारण हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर ही इतनी हानिकारक होती है कि उन्हें तंत्र मंत्र का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती। चुप होती, लेकिन फिर भी उनका कर्मा उन्हें जरूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि यह लोग हमेशा मजे में रहते हैं। यदि यह किसी को कष्ट देंगे तो वह कष्ट इन्हें कई गुना बढ़कर मिलेगा। जो लोग दूसरों को श्राप देकर जीते हैं, उनकी स्वयं की जिंदगी नष्ट हो जाती है। इन्होंने आपकी उन्नति और समृद्धि को रोकने के लिए बहुत सी साजिशें रची। तंत्र मंत्र, काला जादू, छल कपट और कई अनैतिक साधनों का सहारा लिया। मैं एक ऊर्जा महसूस कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे दर्शक जानते हैं कि यह स्त्री कौन है और इसके साथ मिले हुए 2-4 लोग कौन हैं। इन्होंने किसी को पैसे देकर भी आपके खिलाफ अनुष्ठान करवाए हैं। किसी सिद्ध पुरुष, गुरु, ज्योतिष या टैरोट रीडर के पास जाकर झूठी कहानियां बनाकर इन कार्यों को करवाया है। क्योंकि कोई भी सच्चा सिद्ध पुरुष किसी के अहित के लिए कुछ नहीं करेगा, लेकिन यह लोग झूठा रोकर झूठी कहानियां बना पका आकर सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी समस्याएं समाप्त हो जाए। लेकिन हर कोई अपने कर्मों का फल भोगता है। शिव शक्ति आपको संकेत दे रहे हैं कि भीतर से आपको एहसास हो रहा होगा कि यह लोग कौन हैं जो आपका अहित चाहते हैं। अब समय आ गया है कि आप इन लोगों से स्वयं को दूर करें। इन लोगों को प्राथमिकता देना बंद करें।
क्योंकि आने वाले समय में यह लोग फिर से आप पर नजर रखेंगे, आपकी जिंदगी में दखल देंगे, आपके लक्ष्य, आपकी योजनाओं और उपलब्धियों में बाधा डालने की कोशिश करेंगे। अब आपको सतर्क रहना है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। इन सब में यह लोग अभी भी बहुत घुसपैठ करेंगे, क्योंकि यह जब तक सफल नहीं होंगे तब तक आपकी चीजों को पता करते रहेंगे। यह संदेश आपके जीवन में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन की भविष्यवाणी करता है। जिन लोगों ने आपका विरोध किया था, वे अब अपनी गलतियों के लिए पछताएंगे और मदद के लिए आपके पास आएंगे। अब आपके जीवन में खुशियाँ, समृद्धि, सुख, संपत्ति, धन धान्य और स्थिरता आ रही है। जिन लोगों ने आपके खिलाफ गलत किया था, उनका जीवन अब मुसीबतों, कठिनाइयों और चुनौतियों से घिरने वाला है। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है और आपके शत्रु अपने किए हुए कर्मों का परिणाम भोग देंगे। मेरे बच्चे, तो कमेंट सेक्शन में विजय लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यहाँ पर बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि आपके जो हेड्स हैं, वे आपके सामने घुटने टेकने वाले हैं। जो लोग आपको पसंद नहीं करते, जो आपके शत्रु हैं, जो आपसे असुरक्षित महसूस करते हैं, जो आपका अच्छा होते हुए नहीं देख सकते, वे आपके सामने नाक रगड़ने वाले हैं। आपके घर में कोई ऐसी सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज आपकी तरफ आ रही है। बहुत सब के बाद कोई बहुत बड़ी खुशियाँ आप मनाने वाले हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। सूर्य से जो कनेक्ट है, स्टार का कार्ड आ रहा है, सन का कार्ड आ रहा है, सूरजमुखी यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो सूरजमुखी बहुत सारी खुशियों, रिश्तों, खुशहाल परिवार, विवाह और आनंदमय दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है। कोई प्रॉपर्टी से लेन देन हो सकता है, कोई इवेंट करने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में आता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत लंबे समय से आप किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, तो वह चीज अब आपकी जिंदगी में आती हुई दिख रही है। आने वाले समय में आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। यदि आप लोग बहुत लंबे समय से किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, तो वह चीज अब निश्चित रूप से पूरी होगी। हो सकता है कि आपको किसी चीज की जरूरत थी, जैसे कोई घर लेना ना था, कोई कार या गाड़ी लेनी थी, कोई और महत्वपूर्ण चीज लेनी थी, लेकिन बहुत सारी रुकावटें आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, चीजें हो नहीं पा रही थी, संतुलन नहीं बन पा रहा था। लेकिन अब आपकी जिंदगी में स्थिरता आती हुई दिख रही है। जो चीज बहुत लंबे समय से आप चाहते थे, अब वह संतुलित हो रही है। आपकी मंजिल भले ही दूर थी, लेकिन उसे पाना मुश्किल नहीं था। अब आपके जीवन में जो हो रहा है, वह दिव्य शक्ति द्वारा निर्धारित किया गया मार्ग है। ईश्वर ने आपके लिए जो रास्ता चुना है, वह अब आपके पास आने वाला है। वह चीजें अब आपके पास पहुंचा दी जाएंगी। यह आने वाले समय में होगा, या फिर कुछ लोगों को पहले ही संकेत मिल रहे होंगे कि उनकी इच्छाएं अब जल्दी ही पूरी होने वाली हैं। जैसे कि संगीत के माध्यम से दिव्य शक्ति आपको संकेत दे रही है, तितलियों के माध्यम से संकेत दे रही है, संख्याओं के माध्यम से संग दे रही है, सपनों के माध्यम से संकेत दे रही है। अचानक से आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ रही होंगी जो आपको बड़ा आइडिया लग रही होंगी, जो आपको लगेगा कि हाँ, यह तो काम करेगा, यह मेरी जिंदगी में बदलाव लाएगा। तो यहाँ पर दिव्य शक्ति कह रही है कि आपकी जिंदगी में संतुलन और आशीर्वाद आ रहे हैं आपके ऊपर। अब कृपा वर्षा होने वाली है। आप ईश्वर के बच्चे हैं,
और अगर कोई आपको परेशान करेगा तो ईश्वर उसका न्याय करेंगे। आपके शत्रुओं की जिंदगी में इच्छाओं की कमी होती है। मुझे यह दिख रहा है कि वे बहुत ज्यादा कष्ट में हैं। आपके टर्स अब आपके पास भीख मांगने के लिए आएंगे। उनकी स्थिति ऐसी होने वाली है कि वे आपसे मदद मांगेंगे। वे आपके घर आ सकते हैं और सहायता मांग सकते हैं। यह आपकी इच्छा नहीं थी कि आप किसी को बद्दुआ दें, लेकिन हो सकता है कि आपने कभी कहा हो कि जो आज मुझ पर हंस रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पर जमाना हंसेगा। तो समझ लीजिए वह समय आ गया है जब आपके साथ ईश्वर है तो आपकी हर बात पूरी होती है। अब वे लोग आपके पैरों में गिरने वाले हैं। मेरे बच्चे, वे अपने कर्मों का फल भोगेंगे। मृत्यु का आक्रमण जो वे आपके ऊपर करना चाहते थे वह अब उल्टा उन्हीं पर होने वाला है। आपका चुप रहना आपके शत्रुओं को बहुत ज्यादा खल रहा है। मेरे बच्चे, अब उन्हें डर सता रहा है कि उनका क्या होगा। वे आपका हक छीनना चाहते थे, आपको बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन अब उनके अंत का समय आ गया है। उनकी खुशियां अब समाप्त हो जाएंगी और जीत आपकी होगी। मेरे बच्चे, आपके लिए विजय रथ तैयार हो रहा है। आप महारानी और महाराजा बनने वाले हैं। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को सार्थक करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें और माँ रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। नहीं रहेगी। यह वह वर्ष ने आपको चुना है। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है? क्यों अचानक से आपके जीवन में यह संकेत आने लगे? क्यों आपको ऐसा लगने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है? दरअसल जब कोई व्यक्ति अपनी गर्म ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, जब उसके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण चक्र पूरे होने वाले होते हैं, अभिनय स्नेह है, उसी रजाबाज तब ब्रह्मांड उसे संकेत भेजता है। यह संकेत उस आत्मा को तैयार करने के लिए होता है जो अपनी नियति के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुकी होती है। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि अब आपके संघर्ष का अंत होने वाला है। जिस परीक्षा से आप इतने समय से गुजर रहे थे, भाव सहायक संशय, वह अब समाप्त होने वाली है और जो आपको मिलेगा वह आपकी कल्पना से भी परे होगा। लेकिन यह सब एक रहस्यमय समय पर होगा। एक ऐसा समय जिसे हम दिव्य समय कहते हैं। दिव्य समय क्या होता है? हमारी जिंदगी में हर चीज पहले से तय है। कब हमें सफलता मिलेगी, कब कोई सपना पूरा होगा, कब कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में आएगा या जाएगा, यह सब एक दिव्य गणना के आधार पर चलता है। लेकिन जब कोई बड़ा परिवर्तन होना होता है तो उसकी घोषणा भी होती है, और यह घोषणा तभी होती है जब घड़ी एक विशेष समय पर पहुंचती है। हो सकता है कि आपने हाल ही में महसूस किया हो कि बार बार आपकी नजर घड़ी पर 11 बजे 11 या फिर 3 या फिर 55 या कोई अन्य विशेष समय पर जा रही है। यह कोई संयोग नहीं है। यूनिवर्स जब किसी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार लाने वाला होता है तो वह उसे समय के माध्यम से संकेत भेजता है। जब घड़ी एक खास समय पर पहुंचेगी तब आपको अपने जीवन में यह बदलाव महसूस होंगे। सबसे पहले तो आपके भीतर एक अनोखी शांति आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि अब किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि अचानक कुछ बाधाएं दूर हो जाएंगी। जो समस्याएं आपको परेशान कर रही थी बहुत पास शक्ति व हमारा हल होने लगेंगे। आपकी मनचाही चीजें खुद ब खुदा होने लगेंगी। अजनबी भी आपकी मदद करने लगेंगे।
आपको अचानक ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी सहायता करेंगे। आपको अपने जीवन की दिशा का स्पष्ट संकेत मिलेगा। कोई किताब, कोई शब्द, कोई व्यक्ति या कोई विचार आपके दिमाग में बिजली की तरह चमकेगा और आप जान जाएंगे कि आपको क्या करना है। यही वह समय होगा जब यूनिवर्स अपनी अलौकिक योजना को आपके जीवन में सक्रिय कर देगा। जिनकी आत्मा किसी बड़ी योजना का हिस्सा होती है, आपको सिर्फ यूनिवर्स के संकेतों को समझना है और सही समय पर सही कदम उठाना है। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आपके लिए चमत्कार निश्चित है। जब दिव्य समय शुरू हो और आपको यह बदलाव महसूस होने लगे, तो आपको 3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले तो पूरा सोच को छोड़े। जो बीत गया उसे जाने दे। तुम्हारा भाग्य बदलने की योजना बनाई जा रही है। तुम्हारे भाग्य की रेखा चमकने वाली है। सुनहरे कलम से ब्रह्मांड लिख रहे हैं। तुम्हारी तकदीर बहुत संघर्ष किया है। तुमने संघर्षों का वह द्वार समाप्त हुआ। बहुत पीड़ा उठाई है। तुमने चलो वह भी द्वार समाप्त हुआ। यह पल है। फल प्राप्ति का यह समय है जब तुम अपने निर्माता स्वयं बनो। जय काम आगे बढ़ो। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है जो कि यूनिवर्स से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा। सुख बरसेगा। आनंद की अनुभूति करोगे क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देते हो, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है। इस बात को तुम समझते हो। दूसरों का आदर करते हो। दूसरों को सम्मान देते हो ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी की बात की अवहेलना नहीं की है। तुम किसी की आंखों में आंसुओं का कारण नहीं बने हो। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है। इसीलिए तुम सामने वाले के मन में उधर जाते हो। और अब देखो दुनिया जो तुम्हें टकराती है अब कैसे अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्यार करना चाहेंगे और लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारे कदमों में तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे आहार या जीवन से हर कमी दूर होगी और अब हर सपना तुम्हारा साकार होगा। अब आप उस स्तर पर हम जहां से आपको केवल सफलता ही मिलनी है। हर वह चीज जो आपको कभी मुश्किल लगती थी अब आपके लिए आसान हो जाएगी क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके रास्ते को साफ किया है। आपने जो भी संघर्ष और कठिनाइयां देखी हैं, बाप केवल अनुभव बन चुकी है। आपको इन अनुभवों से यह सीखने का अवसर मिला है कि हार कभी ना माने और यही वह सीख है जो अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। आपके जीवन का यह नया अध्याय अब आपकी पूरी यात्रा को एक नई दिशा देगा। जिस परीक्षा से आप इतने समय से गुजर रहे थे वह अब समाप्त होने वाली है और जो आपको मिलेगा IAS बढ़ते बैच, वह आपकी कल्पना से भी परे होगा। लेकिन यह सब एक रहस्यमय समय पर बरसते होगा। एक ऐसा समय जिसे हम दिव्य समय कहते हैं। दिव्य समय क्या होता है? हमारी जिंदगी में हर चीज पहले से तय है और आपके सामने केवल एक नया रास्ता है। इस रास्ते पर आप